आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम के बारे में, जिसको बोलते हैं ब्लड शुगर। या यूँ कहिए कि वो शुगर भी हो सकता है। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका हमारे बॉडी से क्या कनेक्शन है और क्या करने से ये दूर होगा या कंट्रोल में रहेगा, आज इस बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली ब्लड शुगर होता क्या है? देखिए, ब्लड शुगर में होता क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज आ जाना। ठीक है। ब्लड ग्लूकोज हमारी बॉडी का एक मेन सोर्स है जो हमें एनर्जी देता है। ग्लूकोज मिलता है कैसे है? ग्लूकोज मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। हम लोग खाते हैं अलग अलग विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर्स। तो जो कार्ब्स लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, उससे बनता है ग्लूकोज। ठीक है। और ब्लड शुगर मतलब ब्लड ग्लूकोज। तो हम लोग जो खाते हैं चावल, रोटी, ब्रेड, फ्रूट और पोटैटोज, इस टाइप का कुछ भी खाएंगे ना, तो हमारी बॉडी को मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, तो वह कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। पहले बॉडी के अंदर गया कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, वो अंदर जाके एसिड से मिला और वो बना ग्लूकोज। वही ग्लूकोज हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके। और एक चीज़ है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? अब इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली होता है। वो क्या करता है, वो इस ग्लूकोज को अंदर जाके डाइजेस्ट होने में और ऑल ओवर द बॉडी फैलने में हेल्प करता है इंसुलिन। इसलिए आपने देखा होगा कि जिसको भी शुगर होता है ना, उनको इंसुलिन लेना पड़ता है बाहर से, इंजेक्शन के थ्रू से। दादा दादी, नाना नानी, जिसको भी शुगर होता होगा, आपने ये नोटिस किया होगा कि इंसुलिन बॉडी के अंदर जो होता है वो बनना ख़त्म हो जाता है फिर, तो उनको लेना पड़ता है इंसुलिन बाहर से, इंजेक्शन डाल करके। ठीक है। तो इंसुलिन अंदर जाए और जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग ले रहे हैं, रोटी, ब्रेड, राइस, कुछ भी, इंसुलिन अंदर गया पेट के अंदर और कार्बोहाइड्रेट्स को पचाकर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, तो वो ग्लूकोज एनर्जी देगा हमारी बॉडी को। ठीक है। तो क्या होगा अगर ये शुगर, ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए? ये सुनने में आम बात है, बट ये भी एक बहुत डेंजरस बीमारी है। आइए इसके बारे में बताता हूँ। तो पहले तो ये देखिए कि ये होता कैसे। आप जितने भी जंक फूड लेते हैं ना बाहर से, जिस पे कि शुगर मिलाया हुआ रहता है ऊपर से, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, पैकेट जूसेस, टी, टी कॉफ़ी में आप मिलाते हो अगर अलग से चीनी, तो ये डेंजरस है। फिर मिठाई, स्वीट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, चॉकलेट्स। ठीक है। ये सब चीज़ में शुगर होता है बहुत हैवी क्वांटिटी में। एक गया और शुगर लेवल चाहे बहुत बढ़ेगा चाहे बहुत कम हो जाएगा, और दोनों आपके लिए नुकसानदेह है। तो इससे अच्छा आप फ्रूट लो, फ्रूट जूस लो, इन सब को छोड़कर एक चीज़ पर फोकस करो कि फ्रूट जूस, दैट्स इट, और कुछ नहीं लेना है। सेकेंड, हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो हमारा खाने का प्रोपोर्शन सही नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं पर प्रोटीन कम लेते हैं। चावल इतना लेंगे, प्रोटीन इतनी सी लेंगे, बाकी सब चीज़ इतने इतने लेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। कार्ब्स कम, प्रोटीन ज़्यादा। सपोज अगर आप हाफ प्लेट वेजिटेबल खाना है आपको, आधा प्लेट, हाफ प्लेट वेजिटेबल, हाफ प्लेट प्रोटीन और कुछ कार्ब्स। ठीक है। प्रोटीन भी लेना है, कार्ब्स भी लेना है, ये सब चीज़ ज़रूरी है। और वेजिटेबल तो खाना ही खाना है, विदाउट वेजिटेबल खाना ही नहीं खा सकते आप। मतलब खा सकते हो, आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा विदाउट वेजिटेबल और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। अगर आप एक ही चीज़ ले रहे हो
तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपकी बॉडी को वो ताकत दे नहीं पाएगा, आपको वो फिट रखने के लिए काबिल नहीं होगा। बस एक या दो चीज़ आपको पूरा ओवरऑल न्यूट्रिएंट, विटामिन सब लेना पड़ेगा ताकि आपको वो फ़ायदा करे। आगे आते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीटली बंद नहीं करना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो कम कीजिए, बंद नहीं कीजिए, क्योंकि वही तो कोई एनर्जी देता है ना। एनर्जी ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपकी बॉडी क्या काम। कार्बोहाइड्रेट्स बंद नहीं करना है, कम करना है, ठीक है। फिर आते हैं, मील के बाद चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलेंगे नहीं तो एनर्जी बनेगा नहीं, वो बन जाएगा फैट, जो कि आपके लिए फिर नुकसान है। लिवर फैट, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट का नस ब्लॉक होना, ये सब का उसी का। जो खाना खा के चला नहीं, उसका खाना एनर्जी में नहीं बना, बल्कि वो फैट में चेंज हो गया, और फैट जैसे बना बॉडी के अलग अलग पार्ट में वो जमना शुरू हो जाएगा। तो चलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलो 15 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, लेकिन चलना बहुत ज़रूरी है ताकि ये वो जो ग्लूकोज गया, एनर्जी बनी, पूरा बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाए। फैट में कन्वर्ट नहीं होने देना उसको, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्क्वाट्स, लाइट वेट, ये सब चीज़, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी बने, मसल बिल्डिंग हो, फैट नहीं बने, मसल बढ़े। स्लीप को तो इग्नोर कभी नहीं करना। स्लीप, सोने से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सोना आपकी बॉडी को रिकवरी देता है। जो मसल, जो बोन टूटा हुआ है या जिसको रिपेयर की ज़रूरत है, वो रिपेयर होता है सिर्फ सोने से। और एक फिक्स टाइम होना चाहिए सोने का, 12 से 6 या फिर 11 से 7, ऐसा कुछ। कभी आप सो रहे हो 2 बजे, कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, ये नहीं होना चाहिए। और डीप स्लीप लो। ऐसा नहीं कि आप सोए 9 बजे और 11 बजे उठ रहे, 2 बजे उठ रहे, 3 बजे उठ रहे, ऐसा नहीं। एक बार सो, 10 बजे तो उठो, एक बार 6 बजे। स्ट्रेस मत लो, बार बार यही बात समझाते हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेशन नहीं लेना है। स्ट्रेस क्यों है भाई, जो चीज़ का स्ट्रेस है ना उसको सॉल्व करो। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, इनफैक्ट प्रॉब्लम मेरी लाइफ में खुद है। तो मैं क्या करूँ, मैं कर रहा हूँ स्ट्रेस लूँ, डिप्रेशन रहूँ, क्या करूँ, नहीं हो रहा है, क्या करूँ। मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेस नहीं रहना है। प्रॉब्लम के लिए वर्कआउट कीजिए, उसको कम कीजिए, ना कि स्ट्रेस में रहिए। कुछ एक्सरसाइजेज है जिससे स्ट्रेस कम हो सकता है, जैसे कि है डीप ब्रीथिंग, वॉकिंग, चलना, मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप। इस एक्सरसाइज सबसे अच्छी चीज़। पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पूरी बॉडी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लगता है हाइड्रेटेड, आपकी पूरी बॉडी को पानी चाहिए। दिल, दिमाग, नस, लिवर, किडनी, सबको पानी चाहिए। तो आप शुगर फूड्स खाने के बजाय पानी ही पी लो, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। अगर डॉक्टर ने बोला है ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए चेक करते रहिए बार बार, कहीं घटा नहीं कहीं बढ़ा नहीं, आप चेक नहीं करते सालों साल तक, और एक पता चलता है क्या, बहुत बढ़ गया, तो आप एक काम करो ना, आप हर कुछ कुछ महीने में चेक करते रहो कि क्या है, क्या पोजीशन है, कम है, बढ़ रहा है, उसी हिसाब से अपना डाइट चेंज करो। वेरी इजी। आपको भी वैसे रहेगा ना कि हाँ मेरा शुगर बढ़ रहा है कि घट रहा है कि क्या हो रहा है। और डायबिटीज़ मेडिसिन तो खुद से बंद करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि दवाई खा खा के जब वो मतलब बोर हो जाते हैं ना, खुद बंद कर दी दवाई। जब डॉक्टर ने एडवाइस किया दवाई खाने का तो उसे पूछ के बंद करना है, खुद से बंद नहीं करना। और ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ फॉलो करना है अगर आपको बीमारियों से बचना है तो। बैलेंस्ड मील, हाई फाइबर मील, इनफ प्रोटीन, रेगुलर मूवमेंट, वर्कआउट एक्सरसाइज,
प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वाटर, ये सब चीज़ अगर आप अपने लाइफ में फॉलो कर लिए, लिख के देता हूँ गारंटी के साथ कि आपको बीमारी छू भी नहीं पाएगी। तो प्लीज़ इस सब को फॉलो कीजिए, और चलना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है। ग्लूकोज को जमने मत दो बॉडी में, उसको यूज़ करो एनर्जी के लिए। फैट बना आपकी बॉडी में बहुत तकलीफ होगा, फिर आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ मूवमेंट करो, इन सब चीज़ को फॉलो करो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना।